हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे महाजनपद के बारे में और साथ ही में हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद को पढ़ना। तो महाजनपद पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि महाजनपद बने कैसे। तो वैदिक एज के टाइम जो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, इस टाइम लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था। जब ये जन किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे तो उस जगह को जनपद कहा जाने लगा। समय के साथ इन जनपदों की संख्या बढ़ने लगी, खेती का विकास हुआ और साथ में व्यापार भी हुआ। लगभग 600 बीसी के आसपास ये जनपद बहुत शक्तिशाली हो गए। इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो छोटे जनपद होते थे उनको अपने साथ जोड़ लिया। इस तरह छोटे छोटे जनपद मिलकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। महाजनपद बनने के पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण था लोहे का उपयोग। ये लोग आयरन का यूज़ करते थे औजार बनाने के लिए, खेती के टूल्स बनाने के लिए। दूसरा कारण था व्यापार और शहरों का विकास। बहुत से जनपद जो थे वो नदियों के किनारे बसते थे, साथ ही में व्यापार भी करते थे। और तीसरा कारण है राजनीतिक शक्ति और युद्ध। शक्तिशाली जो राजा होते थे वो छोटे जनपदों को अपने साथ युद्ध करके जोड़ लेते थे, जिस तरह उस इससे उनका साम्राज्य और बड़ा हो जाता था। तो इस तरह से महाजनपद बने। तो हमारे पास टोटल 16 महाजनपद हैं। तो अब हम देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो महा मीन्स होता है ग्रेट, यानी बड़ा, और जनपद मीन्स होता है फुट होल्ड ऑफ ए टेरिटरी। तो जहाँ लोगों के पैर पड़े उसी को महाजनपद कहा जाने लगा। टू टाइप्स ऑफ स्टेट, इनको दो टाइप के स्टेट में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनार्चियल और दूसरा है नॉन मोनार्चियल यानी रिपब्लिकन। मोनार्चियल कौन कौन से थे? अंगा था, मगध था, काशी था, कौशाला था, वस्ता था, छेड़ी, अवंती, मत्स्य, सुरासेन और गंधार। तो ये मोनार्चियल स्टेट थे। रिपब्लिकन स्टेट जो पीपल्स के थ्रू बनाए जाते थे, राजा चुना जाता था। कुरु, कंबोज, मल्ला, वज्जी और पंचाल। अस्मक वॉज द साउथर्न महाजनपद, ये एक साउथर्न महाजनपद था। वस्ता वॉज एलली एज ए क्रू क्लैन, तो वस्ता जो था वो शुरुआती में क्रू का एक क्लैन था। वज्जी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एट्थ क्लैन, ये 8 क्लैन को जोड़ के एक वज्जी बनाया गया था। तो इस तरह से हमारे पास 16 महाजनपद थे और 2 स्टेट्स में डिवाइड थे। अब हम देखते हैं कि महाजनपद कहाँ कहाँ मेंशन थे। तो महाजनपद जो थे वो अष्टध्यायी, जो किसने लिखी थी? पन्नी ने लिखी थी। ये एक संस्कृत लैंग्वेज में थी। इसमें 40 महाजनपद मेंशन थे। अंगुट्र निकाया जो जिसमें 16 महाजनपद मेंशन थे। दिगा निकाया इसमें 12 महाजनपद मेंशन थे। अंगुट्र निकाया, दिगा निकाया ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर थी। भगवती सूत्र ये एक जैन लिटरेचर थी। इस तरह से महाजनपद मेंशन थे अष्टध्यायी, अंगुट्र निकाया, दिघा निकाया और भगवती सूत्र में। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी कैपिटल क्या थी और उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो पहला है अंगा, जिसकी कैपिटल है चंपा, जो मुगर बगलपुर बिहार में पड़ता है। दूसरा है मगध, जिसकी पहली कैपिटल थी राजगृह, जो बिंबिसार ने बनाई थी। दूसरी थी पाटलिपुत्र, तीसरी थी वैशाली, ये पटना बिहार में है। तीसरा है वज्जी, जो कि वैशाली में है। इसकी कैपिटल वैशाली थी और ये वैशाली में ही है। चौथा है मल्ला, इसकी कैपिटल कुशीनारा या फिर पावा थी, जो कि सिद्धार्थनगर यूपी में है। पांचवा है काशी, जिसकी कैपिटल है बनारसी, जो कि बनारसी यूपी में है। छठा है कौशाला, जिसकी नॉर्थन कैपिटल जो थी वो थी सरस्वती और साउथर्न थी अयोध्या, जो कि सकेत भी जानी जाती है। ये फैज़ाबाद यूपी में है। वत्सा, जिसकी कैपिटल थी कौशंबी, ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, स्टेट्स में। छेड़ी, जिसकी कैपिटल थी शक्तिमती या फिर सोतीवती,
जो कि बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। फिर है कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, और ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। फिर है पंचाला, जिसकी नॉर्थन थी रही छत्रा और साउथन थी कपलिया। ये रोहिलखंड वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। फिर है शुरासेन, इसकी कैपिटल थी मथुरा, जो कि ब्रजमंडल मथुरा में पड़ती है। फिर है मत्स्य, इसकी कैपिटल थी विराटनगर, जो कि अलवार जयपुर राजस्थान के में पड़ता है। अवंती, इसकी कैपिटल थी नॉर्थ में उज्जैनी और साउथ में थी माहिष्मती, जो कि मालवा की तरफ पड़ता है। अश्मका, इसकी कैपिटल थी पोताना और पताली, जो कि नियर है महाराष्ट्र के पास। फिर है गंधारा, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी के बीच में पड़ता है। और लास्ट है कंबोज, जिसकी कैपिटल है राजापुर या फिर हटाका, जो कि हज़ारा पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 16 महाजनपद थे, जिनकी हमने कैपिटल देखी और साथ में उनकी लोकेशंस देखी। इस तरह से हमारे पास 16 महाजनपद थे। हम देखते हैं मगध के बारे में, क्योंकि महाजनपद यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। हम देखते हैं मगध के बारे में। तो रीज़न ऑफ मगध सक्सेस, मगध के सक्सेस होने का क्या क्या रीज़न थे? तो पहला रीज़न था एडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफिकल पोजीशन। जो मगध था उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन काफ़ी अच्छा था। राजगृह वॉज प्रोटेक्टेड बाय 5 हिल्स। तो राजगृह जो थी कैपिटल, वो 5 हिल्स से घिरी हुई थी, जिससे कि वहाँ पे युद्ध करना या फिर आक्रमण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय रिवर्स। तो पाटलिपुत्र जो था कैपिटल, वो सराउंडेड थी रिवर्स से। यूज़ एलिफेंट ऑन ए लार्ज स्केल इन वॉर, ये लड़ाई में एलिफेंट्स का यूज़ करते थे काफ़ी भारी संख्या में। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और इनकी लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, इस वजह से मगध जो है सक्सेस हुआ। इसमें पहली डायनेस्टी आती है हरियंग डायनेस्टी, जिसका कार्यकाल 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक चला। इसके जो पहले रूलर थे वो थे बिम्बिसार, जिनको शोरिनका भी कहा जाता था। इनका कार्यकाल 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक चला। फाउंडर ऑफ हरियंग डायनेस्टी, ये फाउंडर थे हरियंग डायनेस्टी के। कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी समकालीन थे ये गौतम बुद्ध के। इनकी 3 वाइफ थी। पहली थी कौशल देवी, जिनको महाकौशल भी कहा जाता था। दूसरी थी चेलन और तीसरी थी खेमा। ही कंक्वेड अंगा, इन्होंने अंगा को कैप्चर कर लिया था। ही सेंड ए रॉयल फिजिकन जीवक, इन्होंने इनका एक रॉयल फिजिकन था जीवक, इन्होंने इसको उज्जैन भेजा था। अवंती किंग प्रेदोता वॉज सर्फिंग फ्रॉम जॉन्डिस था उनको, तो उनको सही करने के लिए। फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी, जिसको सैन्य कहा जाता था। तो इस तरह से बिम्बिसार जो थे फाउंडर थे। इनकी 3 वाइफ थी। इन्होंने अंगा को भी कैप्चर कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था, और इन्होंने एक जीविका भेजा था किंग प्रोदिता जो अवंती के थे उनको सही करने के लिए। दूसरे हैं अजाशत्रु, इनको कुनिका भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक चला। सन ऑफ बिम्बिसार, अजाशत्रु किल्ड हिज फादर, ये बिम्बिसार के बेटे थे, पर इन्होंने थ्रोन पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। डिफीट कौशला मैरिड टू किंग डॉटर, इन्होंने कौशला को डिफीट करा था वहाँ के किंग की बेटी से शादी करने के लिए। डिफीट वैशाली सुनिधा एंड वत्साकर, अजाशत्रु डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे। रथमुसल काइंड ऑफ चैरॉट विद माइस, महाशिला कंटका वॉर इंजन विच कैपुलेटेड बिग स्टोन, तो ये एक वॉर इंजन था जो स्टोन इस पे रख के फेंका करते थे, उस तरह का एक वॉर इंजन था। ही पेट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, तो इनकी अजाशत्रु के टाइम पे ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो इस तरह से अजाशत्रु का शासनकाल था।
इन्होंने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। थर्ड है उदयन, जिनका कार्यकाल 460 से लेकर 440 BC तक है। सन ऑफ अजातशत्रु, ये अजातशत्रु के बेटे थे। फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, शिफ्टेड कैपिटल राजगिरा टू पाटलिपुत्र। इन्होंने पाटलिपुत्र सिटी की फाउंडेशन करी थी और राजगिरा से कैपिटल बदल के पाटलिपुत्र कर दी थी। तो इस तरह से ये उदयन थे। और इस तरह से हमने पहली डायनेस्टी पढ़ी, हरियंग डायनेस्टी। इसके बाद दूसरी डायनेस्टी आती है शिशुंग डायनेस्टी। शिशुंग डायनेस्टी जो 412 BC से लेकर 344 BC तक चली। नागदस्क मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो नागदशक थे वो मिनिस्टर थे जो इलेक्ट करे गए थे पीपल के थ्रू। डिफीट अवंती, अवंती बिकम ए पार्ट ऑफ मगध। इन्होंने अवंती को डिफीट करा था और उसको मगध का पार्ट बना लिया था। इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे काल अशोक, जिनको काका वर्णी भी कहा जाता था। इनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC में। तो इस तरह से शेशुंग डायनेस्टी भी थी। और लास्ट है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी 344 BC से लेके 323 BC तक चली थी। इसके जो पहले रूलर थे, किंग थे, वो थे महापद्मनंदा, जो फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी थे। ऑल्सो नोन एज इकरथ, सर्वक, शरंतन और उग्रसेन। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया 326 BC, यानी अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था भारत पे 326 BC में। उस टाइम रूलर थे धनानंद, जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर कर्टिटस, धनानंद कमांडेड ए हाग आर्मी। तो धनानंद के पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, हर तरह की उनके पास आर्मी थी। तो इस तरह से आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने महाजनपद के बारे में और मगध के बारे में देखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।